आज हम सीखेंगे कि वी लुकअप कैसे लगाएं। सबसे पहले तो समझते हैं कि वी लुकअप करता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है, इसमें आईडी नंबर दिए हैं, इनके नाम दिए हैं, उनकी सैलरी दी गई है और उनका जोन दिया गया है। अगर मैं आईडी नंबर चेंज करूँ, सच एज मैंने 1015 किया, तो मुझे रिजल्ट चाहिए जो 1015 में रो के हिसाब से रखा हुआ है, नीतू 30,711 एंड हांगकॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है। और एक देखिए तो 1009 अरे तो आ रहा है। तो वी लुकअप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे कहीं भी इक्वल्स एंड वी लुकअप टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देगा। जैसे looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. Okay. It means आपका समझते हैं कि अब हम वी लुकअप लगाएंगे कैसे। अब हम इसे डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल्स लिखेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू सबसे पहले समझते हैं कि लुकअप वैल्यू है क्या। देखिए, जो भी वैल्यू आप लुक करना चाहते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू अगर आप चेंज करें तो आपका रिजल्ट आए, उसी को हम लुकअप वैल्यू कहेंगे। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करें तब हम अपना रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। अब करते हैं कॉमा, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं कॉमा। अब पूछेगा वो टेबल एरे। टेबल एरे में जहाँ से भी आपका टेबल है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, वी लुकअप लगाते समय हमें मर्ज सेल सेलेक्ट नहीं करना है। और आपका जो भी लुकअप वैल्यू है, जैसे मेरा 1009 मतलब आईडी नंबर है लुकअप वैल्यू, तो ये आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल होना चाहिए। आपने यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट किया तो आपकी लुकअप वैल्यू यहाँ लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर आपने डाटा ऐसे सेलेक्ट कर लिया या फिर किसी और तरीके से कर लिया और आपका लुकअप वैल्यू, ये वाला वैल्यू अगर लेफ्ट में नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया। ओके, अब करते हैं कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, ये भी आसान है। देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपको आंसर कौन से कॉलम से चाहिए। ये 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 etc। आपको आंसर कौन से कॉलम से चाहिए, तो ये रहा आपका नेम्स वाला कॉलम, ये आपके सी कॉलम में है। तो ये कौन से नंबर का कॉलम हुआ, A1, B2, C3, मतलब ये सी नंबर का कॉलम है, 3 नंबर का कॉलम है, लेकिन हमें 3 नंबर में आंसर नहीं चाहिए। आपने डाटा जहाँ से भी सेलेक्ट किया है, इट मीन्स आपने डाटा यहाँ से सेलेक्ट किया है, कॉलम नंबर B से सेलेक्ट किया है, तो आपका कॉलम नंबर B ही आपका 1 नंबर शो होगा। ये कॉलम नंबर B 1, 2, 3, 4। आपको डाटा कौन सा चाहिए, आईडी नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको नेम्स चाहिए, नेम्स 2 नंबर कॉलम में है आपके डाटा के हिसाब से। याद रहे, आपने जहाँ से भी डाटा सेलेक्ट किया है वहीं से आपको काउंट करना है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, हमें 2 नंबर का आंसर चाहिए, इसलिए हम 2 करेंगे। अब कॉमा। अब पूछेगा रेंज लुकअप, यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं और फॉल्स नहीं लिखना चाहे तो 0 लिख सकते हैं। वैसे 0 ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि कभी कभी फॉल्स लिखने में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर से आपका एरर होने लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 करेंगे। अब ब्रैकेट, अब हम देख रहे हैं कि हमारा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर। वाह, गंगाधर। अब बताइए, क्या नीचे जो हमें चाहिए, जैसे हमें सैलरी चाहिए और जो चाहिए, क्या ये आएगा? ड्रैग करके देखते हैं, नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, इस वाले सेल में आपका लुकअप वैल्यू G5, इट मीन्स ये वाली सेल थी, ऑफ कोर्स थी, लेकिन आपकी नीचे वाले सेल में आपकी लुकअप वैल्यू G5 ने G6 हो गई है, इट मीन्स ये वाला सेल हो गया। हमें लुकअप वैल्यू यही रखनी है। अगर हम लुकअप वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा एरर शो होना ही होना है। लुकअप वैल्यू फिक्स कैसे करेंगे ये देखना है। ड्रैग करेंगे तो लुकअप वैल्यू का चेंज होना कंपलसरी है। तो इसे ठीक करने के लिए हम इस वाले सेल में जाएंगे और इस वाले में कहीं भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए और F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो $साइन अप्लाई हो जाएगा। अब ये फिक्स हो गया। अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये
ये सेल का वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एंटर, आपका रिजल्ट वही आएगा, बस ये फिक्स हो जाएगा। अब ड्रैग करके देखते हैं, अब भी नहीं आ रहा, अब आ रहा है गंगाधर 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 गंगाधर। ऐसा क्यों हो रहा है? अब कि हमें यहाँ पे सैलरी चाहिए, यहाँ पे जोन चाहिए, तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ। क्यों? अगर इस डाटा में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से 2 होना चाहिए था, इस वाले में हमारा 1 2 हमें सैलरी चाहिए, तो हमारा टेबल यहाँ से सेलेक्ट है तो 1 2 3 होना चाहिए था। इस वाले सेल में हमारा 1 2 3 4 होना चाहिए था। तो क्या हर एक रो पे अगर हम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से 2 से 3 कर दें तो वही हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 4 कर दें तब भी हमारा आंसर आ रहा है। तो क्या हर एक रो में ऐसे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करते रहेंगे? नहीं, हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो रो फॉर्मूला है, ROW रो। कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं। इक्वल्स लिखा, कहीं भी रो फॉर्मूला टाइप किया एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। रो 30 क्या है? ये 13 क्या है? 13 क्या है पहले ये समझते हैं। 13 ये रो नंबर है जिसमें हमने फॉर्मूला टाइप किया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे तो जिस रो में हमने फॉर्मूला लिखा, हमने रो नंबर 16 में फॉर्मूला लिखा, इसलिए हमारा रो नंबर 16 आएगा। हम कहीं भी फॉर्मूला लिखेंगे तो जिस भी रो में हम फॉर्मूला टाइप करेंगे उस रो का आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने इसे ड्रैग किया, ये 15 14 ये क्या दिखा रहा है? तो ये 15 14 ये शो हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला है रो का, ये हमारा रो नंबर 14 में लिखा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह रो का फॉर्मूला टाइप करें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रो का आंसर क्या आने वाला है? अगर आप रो नंबर 6 में डाटा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपका आंसर आएगा रो नंबर 6। आपका आंसर आएगा रो नंबर 6 क्योंकि आप डाटा रो नंबर 6 में लिख रहे हैं। तो अगर अब हम इसे F9 प्रेस करके देखते हैं कि रेंज सेलेक्ट करना है एंड F9 प्रेस करके देखते हैं, ये आ रहा है 6 हमारे डाटा। और फिर कंट्रोल Z करेंगे। ये याद रहे कि अगर हमने कंट्रोल Z नहीं किया तो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को बिना एंटर किए देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे हमने इस फॉर्मूले को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर रेफरेंस आने वाला है। अब अगर हमने इसे कंट्रोल Z नहीं किया तो फॉर्मूले की जगह रेफरेंस एरर ही शो करेगा। अब देखते हैं, रो का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया लेकिन रिजल्ट तो 6 आ रहा है। अब क्या करें? जबकि हमें रिजल्ट चाहिए नंबर 4 नंबर रो का और आ रहा है 6 नंबर रो, तो क्या हम इसे ऊपर खिसका ले? नहीं। यहाँ पर अगर एक्सेल एडवांस है तो हमें भी तो एडवांस होना ही होगा ना। अगर हम 6 में से 2 माइनस करें तो हमें 4 आ ही जाएगा। 6 - 2 = 4। तो अगर हम यहाँ पर -2 करें तो रिजल्ट आ रहा है वाह जर्मनी। लेकिन ये रॉन्ग आ रहा है क्योंकि अभी तो हमें नेम्स वाला आंसर चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर जर्मनी आ रहा है। इट मीन्स जोन से कॉलम ले रहा है। तो यहाँ पर हम रो फॉर्मूला जब हम VLOOKUP में टाइप करते हैं तो हम रो माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? देखिए, आपने डाटा यहाँ से सेलेक्ट किया, ID नंबर 1 2 3 4 है। आपने 100 मतलब ID नंबर आपका कंप्लीट है। अगर आप ID नंबर आपका ऑलरेडी है, आपको नेम्स वाला आंसर चाहिए। आपको नेम्स वाला आंसर चाहिए तो आपको चेक करना है कि आपने जहां से भी डाटा अपना सेलेक्ट किया है वहां से आपको कौन सा नंबर का कॉलम का आंसर चाहिए। जैसे हमने डाटा यहाँ से सेलेक्ट किया, इस तरह से सेलेक्ट किया, तो हमें आंसर चाहिए 2 नंबर कॉलम का। तो हम यहाँ पर जिस भी रो में आंसर लिख रहे हैं उस रो में से 2 माइनस कर देंगे। अगर हमें 3 नंबर का आंसर चाहिए तो हम 3 माइनस करेंगे ETC। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि हमें अब नेम्स वाला आंसर चाहिए तो हमारे डाटा के सिलेक्शन के हिसाब से नेम्स 2 नंबर कॉलम में है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे एंड एंटर। वाह, गंगाधर आ रहा है। अब ड्रैग करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। वाह, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है। 1009 के सामने गंगाधर, ये पूरा डाटा सही आ गया, वर्टिकल आ गया।
इट मीन्स हमारा VLOOKUP सही लग गया। अब VLOOKUP को थोड़ा और शॉर्ट बनाने के लिए अगर हम अपने डाटा को नाम दे दें, यहाँ से इसको जिस भी डाटा को आपको नाम देना है उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड जो भी आप नेम देना चाहते हैं, जैसे मैंने इसे नेम दिया डाटा, मैंने इसे डाटा नेम दिया, ठीक है। अब जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ डाटा शो होगा, क्यों? क्योंकि इसका नाम डाटा है। अब आप इसे पूरा सेलेक्ट करें या नेम डाटा लिखते बात एक ही है। मान लीजिए आपने गलत नेम लिख दिया और आप चाहते हैं आपको फॉर्मूला स्टेप में जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर पे। नेम मैनेजर पे क्लिक करके नेम को फिर से एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे नेम दिया। अब हम एक बार फिर VLOOKUP लगाते हैं, इसे मैं काट दे रहा हूँ, इक्वल्स VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हम समझ गए हैं, जिस वैल्यू से लेना है, जिस वैल्यू को चेंज करके हम रिजल्ट चाहते हैं वो वाली लुकअप वैल्यू होगी। F4 प्रेस करके इसे फिक्स्ड रिफ्रेश कर देते हैं, कॉमा। हमने टेबल सेलेक्ट करना है टेबल एरे के हिसाब से, लेकिन अब हम टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमने इसे नाम दिया है तो अब हम इसे नाम देंगे। हमने इसे क्या नाम दिया था? हमने इसे नाम दिया था डाटा। आ गया, अब हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। अब करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो चेंज करने की नौबत आएगी, इसलिए अब यहाँ पे रो का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। अब देखिए हमारे डाटा के हिसाब से हमें कौन से कॉलम का आंसर चाहिए, 1 आंसर है, 2 का आंसर चाहिए। तो जिस रो में लिख रहे हैं, जैसे 6 नंबर में रो में लिख रहे हैं, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वाह, गंगाधर। अब हम इसे एक बार फिर ड्रैग करते हैं, नेम रिजल्ट वही आएगा। अब देखिए जैसे मैंने इसे चेंज किया, मैंने लिखा 1015, रिजल्ट आ रहा है। मैंने लिखा इसे 1008, अभी रिजल्ट आ रहा है। तो ये था VLOOKUP पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम VLOOKUP पार्ट 2 सीखेंगे, जिसमें हम डबल VLOOKUP एक ही डाटा में डबल VLOOKUP कैसे लगाए वो सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।